अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और ईमान की बेहतर हालत में होंगे, और तमाम का रोज़े, जैसे कि आजकल रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो सब के रोज़े अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के सदक़े हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए, और दुनिया और आखिरत में हमें अपने रहमत के साए में रखे। ठीक है, जैसे कि आजकल माह रमज़ान चल रहा है, तो माह रमज़ान के जो फ़ज़ाइल व बरक़ात की वजह से माह रमज़ान की इम्तियाज़ी शान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैदो बंद में डाल दिया जाता है। इस माह मुबारक का इब्तिदाई अशरा रहमत, दरमियानी अशरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा दोज़ख से आज़ादी का वक्त है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि माह रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं, रोज़े किन वजूहात की बिना पर हमारा रोज़ा मकरूह हो सकता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता चलता, वो सारा दिन रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदत होती हैं उनमें जिनकी वजह से क्या कर बैठते हैं, अपने रोज़े को ज़ाया कर बैठते हैं, यानी कि मकरूह कर बैठते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे उन आदत को। तो सबसे पहली ये आदत है जो तकरीबन इंसानों में पाई जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह, मतलब अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। तो सबसे पहली आदत यानी कि जो बहुत कॉमन है वो ये है कि रोज़े की वजह से भूख या प्यास की बेकरारी को ज़ाहिर करना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो रोज़े की हालत में बार बार इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि हमें बहुत प्यास लग रही है, हमें बहुत भूख लग रही है, यानी कि घर में कोई और पानी पी रहा है तो उसको देख के ये कहना कि मुझे भी पानी दे दो, या फिर मुझे रोज़ा है, काश मैं भी पी सकता, ये वो। यानी कि रोज़े की हालत में बार बार इस चीज़ का ज़ाहिर करना कि मुझे प्यास की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, ठीक है, सॉरी, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है और मुझे प्यास बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है। तो ऐसा बार बार करने से क्या होता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। और सेकंड ये है कि बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना, जैसे कि बहुत सी ख़वातीन हज़रात को आदत होती है कि जब वो कुकिंग कर रही होती हैं तो वो रोज़े की हालत में यानी कि जब सालन बना रही होती हैं, कोई भी चीज़ बना रही होती हैं, तो वो टेस्ट कर लेती हैं, ठीक है, नमक मिर्च वगैरह चखने के लिए। तो ऐसा करने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। लेकिन ऐसी सूरत में औरत को माफ़ी दी गई है कि हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त टाइप होता है और उसकी फरमाइश होती है कि उसे हर सूरत में परफेक्ट टेस्ट चाहिए, या अदरवाइज़ यानी कि वो उसको माफ़ नहीं करेगा। तो इस सूरत में उस औरत को इजाज़त दी गई है कि ज़ुबान की नोक से सालन चख लेना उसके लिए क्या है, जायज़ है। यानी कि जस्ट ज़ुबान की नोक से टच करे, यानी कि कोई भी चीज़ बना रही है, और इस तरह वो टेस्ट का अंदाज़ा लगा ले कि हर चीज़ पूरी है या नहीं। अदरवाइज़ चखने से क्या होता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसके अलावा ग़ीबत करना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, ऐसी आदत से भी क्या होता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। यानी कि कुछ लोगों को आदत होती है, वो रोज़ा तो रख लेते हैं, ठीक है, खाना पीना बंद कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो डेली की रूटीन होती है उससे बाज नहीं आते, ठीक है, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, ठीक है, औरतों की जैसे आदत होती है, एक दूसरे की ग़ीबत करती रहती हैं सारा दिन, और यानी कि सारा दिन या एक बार भी सही, लेकिन मतलब झूठ बोलने से भी क्या होता है,
روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تمام عادات یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ان کو کرنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف کھانا پینا بند کرنے میں ہی انٹرسٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جسٹ کھانا پینا ہی بند نہ کریں، بلکہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، اپنی آنکھوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کانوں پہ، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، ہر چیز پہ کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گوند چبانا یا پھر کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، جیسے کچھ لوگ چنگم چباتے رہتے ہیں یا پھر کوئی اور چیز، مطلب ان کو عادت ہوتی ہے منہ میں کوئی نہ کوئی چیز رکھنے کی، ٹھیک ہے، تو ایسی چیز بھی منہ میں رکھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ پہ ہم کہیں گے کہ اسلام میں جتنے بھی کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، جن کے کرنے سے گناہ ہو، ان تمام کاموں کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم دیا گیا ہے کہ انسان کو اس کام کرنے سے گناہ ملے گا، اس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ایسے تمام کام روزے کے ساتھ اگر کریں گے، ٹھیک ہے، تو روزہ کیا ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ تو ایسی تمام عادات سے بچا کریں۔ روزے کے ساتھ ہر چیز، روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھوک پیاس کو یعنی کہ اپنی بھوک وغیرہ کو روک کے رکھیں، ٹھیک ہے، پیاس کو برداشت کریں، نہیں، بلکہ ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تسبیح کریں اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام نیک عمل کو قبول فرمائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔